echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय मसीह नमस्कार। I hope you are all praying for our village English high school by name St. Paul's Matriculation School. मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो गांव में जो स्कूल है जिसका नाम सेंट पॉल मैट्रिकुलेशन स्कूल है उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। The students and the staff members are expecting your prayer support. और जितने लोग वहाँ पे काम करते हैं उसका जो काम करने लोगों के लिए और जो विद्यार्थी आप लोगों का प्रार्थना का अपेक्षा कर रहे हैं। This morning, 3 John chapter 3:2 says like this. आज के सुबह मनन के लिए मेरे साथ खोलिए 3 यूहन्ना उसका 3 यूहन्ना उसका 2 पद को। The Lord Jesus is speaking to us through this. और यीशु मसीह इन बातों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है। That is, I wish above all things that you prosper and be in health even in your soul purpose. हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। The prosperity of the soul is very important. और आत्मिक उन्नति बहुत प्रमुख बातें होता है। This is the heart's desire of God which is revealed through Apostle John. और ये परमेश्वर का इच्छा है ताकि ये हर एक लोग को आत्मिक उन्नति करे। ये बातें कि ये प्रेरित यूहन्ना के द्वारा बताया गया। God's heart desires this. और परमेश्वर का हृदय का इच्छा है ताकि हम आत्मिक तौर से उन्नति करें। As you are aware, we are able to enjoy temporary reliefs and happiness through worldly things. और हम लोग जानते हैं कि कुछ ये संसारिक की सफलता उन्नति के द्वारा कुछ बातें को हम प्राप्त करते हैं। Some kind of entertainments. और उस संसारिक उन्नति ये है कि हम लोग किसी प्रकार का मनोरंजन के बातों को मिलता है। Some kind of buying new things. और कुछ नए चीजों को हम खरीदते हैं। Some kind of celebrations. और कई प्रकार का आनंद को मनाते हैं। All these things are giving some kind of temporary happiness and satisfaction. और ये सारे बातें क्षण कल के लिए कुछ समय के लिए आनंद रहता है। But all these things will vanish one day. और ये सारे बातें या ये संसार की उन्नति कहीं ना कहीं एक दिन खत्म हो जाएगा। There is another part of life. और जीवन में दूसरा एक अंश है। And then that can be called as God's prosperity. और उसको हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का या आत्मिक उन्नति। Prosperity within our soul and spirit. और हमारा आत्मा और प्राण का उन्नति। We cannot go and get it from a shop. और ये उन्नति हम किसी बाजार में जाकर के दुकान से खरीद नहीं सकते। This is not available in any mall. और ये कोई बड़ा मॉल में नहीं मिलता है। It can be achieved or it can be God through the special attachment we have with our Lord Jesus Christ. और ये आत्मिक उन्नति जब परमेश्वर के साथ हम लोग अच्छे संगति रखते हैं उसके निकट जाते तब होता है। We are shaped and created in the same image of our God. और हम उस परमेश्वर उसके अनुरूपी उसके स्वरूप हमें बनाया गया है। If you maintain the prosperity in your heart and soul, जब हम कि आत्मिक उन्नति प्राण और आत्मा को उन्नति को और आगे रखते हैं, God's word should be your bread. और आप लोग के जीवन में परमेश्वर का वचन आहार होना चाहिए। Prayer and supplication should be your habits. और प्रार्थना और विनती आप लोगों का एक आदत होना चाहिए। Following the Lord Jesus Christ is very, very important. यीशु मसीह के पीछे जाना ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। Mainly nowadays people are not maintaining the fellowship with God. और हर समय प्रभु का लोग उसके साथ संगति को नहीं रख पाते। If you want to maintain the fellowship with God and stick on with the love of God, you have to go and attend your church
regularly. और अगर परमेश्वर के साथ संगति रखना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रेम करना चाहते हैं, आप लोग कि हमेशा आप लोग कलीसिया में जा करके भाग लीजिए। Nowadays, because of the great worldly prosperity of certain people, they are saying that they don't have time to go to their churches and worship the Lord. और कई लोग आजकल देखते हैं कि भौतिक आशीष से प्राप्त करके कि इस आत्मिक उन्नति के लिए ध्यान नहीं देते, परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति ध्यान नहीं देते। You will be blessed as per the norms that you are maintaining in with the love of God. और परमेश्वर चाहता है कि जैसे कि आप उसके साथ बने रहे ताकि वो आपका जीवन को, आत्मिक जीवन को आशीष The Bible says, I wish above all things that you prosper and be in health, even as your soul prosper. और बाइबल इस प्रकार कहता है कि वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। So in order to maintain your soul in prosperity, you have to feed the soul with word of God as bread. और आपका आत्मिक जीवन का उन्नति और उसका भलाई के लिए हमें हमेशा कि परमेश्वर का जो वचन को हमारा रोटी बनाना चाहिए, हमारा आहार बनाना चाहिए। Prayer and thanksgiving should be your lifestyle. और आपका जीवन का शैली एक प्रार्थना और विनती के द्वारा होना चाहिए। This morning God will bless according to this Bible और verse. इस वचन के माध्यम से आपको परमेश्वर आशीष देंगे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना Loving करेंगे। Father, we thank you for this wonderful verse. प्यारे खुदावन, इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते Thank हैं। you, Lord, for this wonderful day. प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Today, my brothers and sisters have to do a lot of work in this world. आज बहुत सारे काम मेरे भाई और बहनों के लिए करना है। They have to go out and travel and do great things. और वो लोग घर से बाहर जा करके यात्रा करके बहुत सारे काम को करना है। Lord, I ask you to put your hand upon them and bless them and save them. प्रभु, मैं प्रार्थना करते हूँ उन सारे लोगों के ऊपर आप हाथ रख करके सुरक्षा दीजिए। We ask you to give these people grace and mercy from heaven. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों के जीवन के ऊपर आप अनुग्रह दीजिए और आशीष को दीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.